Assalamualaikum students, my name is मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। जी स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक 11.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 11.2 जो कि है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो हमने देखना है कि साउंड के हमारे पास जो है वो चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी। इन चार की बेसिस पे जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी साउंड लाउड है, कौन सी फेंट है, किसकी पिच हाई है, किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, बॉयज़ की आवाज़ कौन सी है, मेंस की आवाज़ कौन सी है, बच्चों की आवाज़ कौन सी है, गर्ल्स की आवाज़ कौन सी है। तो डिफरेंट साउंड्स होते हैं, उनमें हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है जिसकी बेसिस पे हम ये चार करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस। लाउडनेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, लाउडनेस में हम देखते हैं कि कोई आवाज़ कितनी ऊंची है या कितनी कम है, मतलब कि वो लाउड है या फेंट है। लाउड का मतलब ऊंची आवाज़, फेंट का मतलब कम ऊंची आवाज़। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। लाउडनेस हमारे पास क्या है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। हम फ़र्क करते हैं कि लाउड कौन सी है और फेंट कौन सी। फेंट का मतलब धीमी आवाज़। तो हमारे पास ये लाउडनेस भी जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इसमें जो पहला फैक्टर है हमारे पास वो एम्पलीट्यूड है, दूसरा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है, तीसरा हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव है, एम्पलीट्यूड होता है क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये एक वेव है और एक ये वेव है, दो वेव्स हैं। अब इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक और इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये आवाज़ क्या होगी, लाउड होगी। इसका एम्पलीट्यूड कम है, ये स्मॉल वेव है, तो इसकी हमारे पास लाउड क्या होगी, क्वाइट होगी। मतलब कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लाउड होगी, अगर कम एम्पलीट्यूड होगा तो वो क्वाइट होगी, फेंट साउंड होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लाउडनेस जो और एम्पलीट्यूड है ये दोनों के आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या है, एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस से। किसी चीज़ का जितना बड़ा एरिया होगा उसकी हमारे पास जो है वो लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जिस तरह आप देखते हैं कि अक्सर मेहंदी के फंक्शन पे ढोलक रखी हुई होती है या उससे पहले, मेहंदी से पहले, तो ढोलक का जो एरिया है वो स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ड्रम्स हैं, दो ढोल हैं, एक है ये, इसको हम यहाँ से बजा रहे हैं, ठीक है, और एक मेरे पास बड़ा ढोल है, इसको भी हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। तो जो इसका एरिया है ये स्मॉल है, ठीक है। इसको बेशक जितने ज़ोर से इसको बजा रहे हैं उतने ज़ोर से इसको बजाएं, इसकी आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस तरह ढोलक जो छोटी होती है उसकी आवाज़ कम होती है, जो बड़ा ढोल होता है उसकी आवाज़ क्या होती है, ज़्यादा। ये डिपेंड करता है एरिया पे। जिस ड्रम का एरिया कम होगा उसकी लाउडनेस कम होगी, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज़्यादा। इट मीन्स कि एरिया और लाउडनेस हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज़ का एरिया बड़ा है तो उसमें लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस। क्या होता है ये और ये बेसिकली लाउडनेस जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। लाउडनेस के साथ अब ये तीन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो लाउडनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दूर डिस्टेंस पे हैं तो हमें कम आवाज़ सुनाई देगी। फॉर एग्जांपल एक ढोल बज रहा है, हमारी गली में ही बज रहा है, तो हमें उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है। अगर वो 8-10 गलियाँ छोड़ के डिस्टेंस पे बज रहा है तो हमें उसकी आवाज़ कम आ रही होती है। मतलब कि जितना वाइब्रेटिंग बॉडी के हम क्लोज होंगे हमें आवाज़ ज़्यादा आएगी, जितना हम उससे दूर होंगे हमें आवाज़ कम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पिच। क्या होती है, हमारे पास पिच ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं श्रिल और ग्रेव साउंड को। किसको डिस्टिंग्विश करते हैं, श्रिल और ग्रेव साउंड को। अब श्रिल साउंड कौन सी होती है और ग्रेव कौन सी होती है, जो बच्चों की आवाज़ होती है, चिल्ड्रंस की, और जो लेडीज़ की आवाज़ होती है वो श्रिल होती है और इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। और जो बॉयज़ की, मर्दों की आवाज़ होती है वो ग्रेव होती है और इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो। और पिच और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज़ की पिच ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और ये वुमेंस की होती है। अगर पिच कम है फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और ये बॉयज़ की होती है। बॉयज़ की आवाज़ को ग्रेव बोलते हैं और गर्ल्स की आवाज़ को या बच्चों की आवाज़ को हम श्रिल बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो हमें कैसे पता चलेगा लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है या कोई बच्चा बोल रहा है, तो हम उसकी देखेंगे पिच क्या है। पिच अगर हाई है तो हमारे पास वो लड़कियों की या बच्चों की आवाज़ है, पिच अगर लो है तो बॉयज़ की आवाज़ है।
नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे पास क्वालिटी। क्वालिटी एक अलग से लॉन्ग भी आता है, इसमें मैं वीडियो बना दूंगा। अभी हम इसको एज अ शॉर्ट देख रहे हैं या एज अ लॉन्ग। अगर वो करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ पूछता है तो आप इसको इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। अगर अलग से वो क्वालिटी पे लॉन्ग पूछता है तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा। तो क्वालिटी हमारे पास बेसिकली ऐसा करेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें हम दो साउंड हैं एक जैसे, उनमें डिस्टिंग्विश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही घर में एक ही जगह पे दो ढोल बज रहे हैं, दोनों की आवाज़ एक है, दोनों का एरिया एक है, दोनों का एम्पलीट्यूड एक है, दोनों की पिच एक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी एक है, दोनों एक जैसे ही ढोल हैं, एक ही इंटेंसिटी से एक ही ज़ोर से बजाए जा रहे हैं। उसके बाद भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ये आवाज़ इस ढोल की है और ये आवाज़ इस ढोल की है। या आप यूँ कह सकते हैं इसको थोड़ा सा आसान करके कि अगर एक ही जगह पे दो लड़के बात कर रहे हैं, एक ही जितनी उनकी एज है, दोनों की ग्रेव आवाज़ है, दोनों की फ्रिक्वेंसी लो है, दोनों की जो पिच है वो लो है, दोनों बॉयज़ हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है ये इस बॉय की आवाज़ है और ये इस बॉय की। तो इस करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं क्वालिटी, कि दो एक जैसे साउंड में डिफरेंस करना। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, जिनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, देन भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिस तरह एक ही कमरे से पियानो, गिटार और ये इस तरह डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी आवाज़ आ रही है तो हम उसको पहचान सकते हैं ये पियानो की आवाज़ है या ये। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, सारों की वेवलेंथ अलग होती है, ठीक है, वेव की शेप अलग होती है, एम्पलीट्यूड सेम ही होता है, लेकिन जो वेव की शेप है वो क्या होती है, अलग होती है। वो ग्राफ साथ बना हुआ है, उसमें दो तीन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वेव दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हार्ट बीट की अलग वेव होती है, प्लेन वेव अलग होती है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। लास्ट है हमारे पास इंटेंसिटी। क्या होता है इंटेंसिटी? बेसिकली हम बोलते हैं शिद्दत को, कि कोई साउंड कितनी शिद्दत से बजाया जा रहा है। ढोल है ना, उसको कितनी शिद्दत से बजाया जा रहा है। अगर वो ज़्यादा शिद्दत से बजाया जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कम शिद्दत से बजाया जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। होता है बेसिकली एक यूनिट एरिया में से हमने कितना जो है वो साउंड पास किया है, एक यूनिट एरिया में से एक सेकंड में कितना साउंड पास किया है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इशू आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।